सुबह उठते ही आपने सोचा आज वो ज़रूरी काम पूरा करना है, लेकिन आप मोबाइल उठाते हैं और फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल्स और पता ही नहीं चलता दिन निकल गया। ऐसा क्यों होता है? लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब है डोपामिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं सखा रीड्स। आज हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, ध्यान केंद्रित करने और अपने काम में सुधार लाने में मदद कर सकती है। इस किताब का नाम है डोपामिन डिटॉक्स। लेखक बताते हैं कई लोग जानते हैं कि कोई खास काम उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो काम प्रमोशन दिला सकता है, दिमाग और शरीर दोनों को बेहतर बना सकता है, लेकिन दिक्कत यह है हम उस काम को शुरू ही नहीं करते। सुबह उठते ही लक्ष्य पर काम करने की जगह हम ईमेल चेक करते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। धीरे धीरे ज़रूरी काम हमें उतना ज़रूरी नहीं लगता। हम कहते हैं पहले कॉफ़ी पी लेते हैं या बस एक वीडियो और, पर जितना टालते हैं उतना मुश्किल होता है शुरू करना। लेखक सोचते हैं ये ऐसे है जैसे आपके और काम के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। लेखक का मानना है डोपामिन हमारे दिमाग का एक खास केमिकल है। ये हमें इनाम की उम्मीद देता है, जैसे अच्छा खाना, गेम खेलना या सोशल मीडिया से लाइक्स मिलना। बहुत लोग सोचते हैं कि डोपामिन मतलब खुशी, लेकिन लेखक कहते हैं ये सच नहीं है। डोपामिन खुशी नहीं देता, ये बस उम्मीद जगाता है। इनाम मिलने के बाद भी अक्सर हम खाली महसूस करते हैं। लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से समस्या ये है कि आज हम डोपामिन की ज़्यादा खुराक के आदी हो गए हैं। हम हर वक्त कुछ नया, कुछ तेज, कुछ रोमांचक खोजते हैं और यही वजह है कि किताब लिखने का प्लान रुक जाता है, नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता और पुराने अधूरे रह जाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप प्लान समझते हैं। लेखक बताना चाहते हैं पहला कदम है खुद को पहचानना। अपनी नोटबुक में 3 सवाल लिखो और ईमानदारी से जवाब दो। पहला, आप किस चीज़ के आदी हैं? दूसरा, आपके लिए सबसे बड़ा उत्तेजना का स्रोत क्या है? तीसरा, क्या वो सच में आपको खुशी देता है? लेखक कहते हैं जब तक आप ये नहीं पहचानते कि आपको खींचने वाली चीज़ क्या है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए? अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। कितनी बार हुआ है कि पढ़ाई करनी थी, लेकिन तुमने सिर्फ 5 मिनट मोबाइल चलाने का सोचा और घंटे बीत गए। हमारे दिन की शुरुआत होती है नोटिफिकेशन से, फिर सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और जंक फूड से दिमाग को झटपट मजा। लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बार बार मिलने वाला मजा ही हमें कमज़ोर कर रहा है। धीरे धीरे पढ़ाई, नई स्किल्स सीखना या कठिन काम बोरिंग लगने लगता है। लेखक बताते हैं डोपामिन एक केमिकल है जो दिमाग हमें मोटिवेशन और खुशी देता है। जब हम लाइक्स देखते हैं, गेम खेलते हैं या स्वादिष्ट खाना खाते हैं, तब दिमाग डोपामिन छोड़ता है। ये अच्छा है, लेकिन जब ये बार बार होता है तो दिमाग सिर्फ आसान मज़ा चाहता है। मुश्किल और मेहनत वाले कामों में मज़ा आना बंद हो जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें। लेखक का मानना है कुछ समय के लिए हर तेज मज़ा देने वाली चीज़ छोड़ दो। एक दिन, आधा दिन या कुछ घंटे मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, म्यूज़िक और जंक फूड से भी दूरी। इस दौरान लो स्टिमुलेशन वाले काम करो, किताब पढ़ो, वॉक करो, ध्यान लगाओ, डायरी लिखो। शुरुआत में बोरियत लगेगी, लेकिन ये नॉर्मल है। कुछ दिनों में दिमाग रीसेट हो जाएगा और छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं फोकस और ध्यान बढ़ता है, लंबा काम करने की क्षमता आती है, आलस और टाल मटोल घटता है, दिमाग शांत और संतुलित होता है, असली खुशी और संतोष मिलता है। डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू नहीं, ये बस अपने दिमाग को रीसेट करने का तरीका है, ताकि हम तुरंत मिलने वाले मज़े के गुलाम ना बने और ज़िंदगी की सच्ची गहरी खुशियों को फिर से महसूस कर सकें। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। डोपामिन डिटॉक्स के 3 तरीके विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स के 3 मुख्य तरीकों की। हर तरीका अलग होता है और आप अपने समय और सहन शक्ति के हिसाब से चुन सकते हैं। पहला, 48 घंटे का पूरा डिटॉक्स। यह सबसे बड़ा और सबसे असरदार तरीका है। इस डिटॉक्स में आपको पूरे 48 घंटे यानी 2 दिन बिना किसी भारी उत्तेजना के बिताने होते हैं। मतलब
इन 2 दिनों में आप फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, फिल्में और संगीत से पूरी तरीके से दूर रहेंगे। शराब, नशे वाली चीज़ें और जंक फूड भी नहीं खाएंगे। व्यायाम या कोई भारी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करेंगे। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इसे कर लेते हो तो आपको एक नई तरह की शांति और ताजगी महसूस होती है। आपका दिमाग बिना किसी ज़्यादा उत्तेजना के भी आराम से काम करने लगता है। यह डिटॉक्स आपको अपनी आदतों को कंट्रोल करने में मदद करता है और आपके फोकस को बेहतर बनाता है। अगर आपने कभी ध्यान या विपश्यना के बारे में सुना हो तो यह कुछ वैसा ही है, लेकिन सिर्फ 2 दिनों का। दूसरा, 24 घंटे का डिटॉक्स। यह डिटॉक्स 48 घंटे वाले की तुलना में छोटा और थोड़ा आसान है। इसमें भी आप कम से कम 1 दिन के लिए फ़ोन, सोशल मीडिया और अन्य उत्तेजनाओं से दूर रहते हैं। हालांकि असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके दिमाग को पूरी तरह आराम देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है। फ़ायदा ये होता है कि यह आपके लिए शुरुआत के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, खासकर अगर 48 घंटे का डिटॉक्स मुश्किल लगे। तीसरा, आंशिक डिटॉक्स। यह तरीका सबसे सरल लेकिन लगातार करने पर सबसे असरदार होता है। इसमें आप अपनी सबसे बड़ी उत्तेजना वाली आदत को ही कुछ दिन या कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर आप लगातार YouTube देखते हो तो आप कुछ दिनों के लिए YouTube बंद कर देते हैं, या फिर मोबाइल, गेम्स, सोशल मीडिया या टीवी को कम कर देते हैं। यह तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि इसे करना आसान होता है। धीरे धीरे आपकी आदतें बदलती हैं। जब आप अपनी सबसे बड़ी उत्तेजना को छोड़ देते हो तो आपका दिमाग आराम करता है और आपको बोरिंग लगने वाले काम भी आसान लगने लगते हैं। बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, सफल डोपामाइन डिटॉक्स का 3 स्टेप फॉर्मूला। दोस्तों, इस भाग में हम सीखेंगे एक ऐसा आसान तरीका, 3 स्टेप तरीका, जिससे आप बिना ज़्यादा मेहनत के अपना डोपामाइन डिटॉक्स 100% सफल बना सकते हैं। ये तरीका इतना सिंपल है कि बच्चा भी इसे समझ सकता है और असर इतना गहरा कि आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगी। स्टेप 1, अपनी सबसे बड़ी रुकावट पहचानो। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी सबसे बड़ी ध्यान भटकाने वाली चीज़ क्या है। कागज़ पर 2 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो वे अच्छे काम जो तुम डिटॉक्स के दौरान करना चाहते हो, और दूसरे में वे काम जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये लिस्ट अपनी नज़र के सामने रख दो ताकि हर बार याद रहे किससे बचना है और किस पर ध्यान देना है। स्टेप 2, बुरी आदतों में रुकावट डालो, अच्छी आदतों को आसान बनाओ। अगर फ़ोन सबसे बड़ा दुश्मन है तो नोटिफिकेशन बंद करो और उसे दूसरे कमरे में रख दो। अगर सोशल मीडिया में फंस जाते हो तो एक ऐसे ऐप लगाओ जो फीड और नोटिफिकेशन हटा दे। याद रखो, हम इंसान आलसी होते हैं, इसलिए जब किसी बुरी आदत तक पहुंचने में ज़्यादा मेहनत लगेगी तो हम खुद ब खुद रुक जाएंगे। और हाँ, अच्छे कामों को आसान बना दो। जैसे सुबह लिखना है तो रात को ही लैपटॉप खोल कर रख दो, टाइमर सेट कर दो और माहौल तैयार रख लो। अब स्टेप 3, सुबह की शुरुआत सही करो। सुबह उठते ही कोई अच्छा काम करो, इससे पहले कि दिमाग ज़्यादा उत्तेजित हो। फ़ोन या ईमेल से शुरुआत मत करो। इसके बजाय ध्यान, स्ट्रेचिंग, हल्का संगीत, दिन के लक्ष्य लिखना या 3 चीज़ें नोट करना जिसके लिए तुम आभारी हो, ये सब कर सकते हो। ये सुबह की ठंडी शुरुआत पूरे दिन का मूड सेट कर देती हैं। लेखक कुछ एक्स्ट्रा टिप देते हैं। डोपामिन के दौरान जो भी महसूस हो उसे लिखते रहो, इससे असली रुकावटें सामने आएंगी। अपने समय और लक्ष्य पर सोचो, सच में किस पर ध्यान देना है। परेशानियों का समाधान लिखो और हाँ, अपने डर को पहचानो। कई बार हम डर से बचने के लिए ही खुद को बेकार कामों में फंसाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये था 3 स्टेप फॉर्मूला। रुकावट पहचानो, बुरी आदतें मुश्किल बनाओ और अच्छी आदतों को आसान बनाओ, और सुबह की शुरुआत सही करो। यकीन मानो, अगर आप इसे अपनाते हो तो आपका डोपामाइन डिटॉक्स ना सिर्फ आसान होगा बल्कि ज़िंदगी बदल देगा। अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ। दोस्तों, इस हिस्से में हम बात करेंगे टाल मटोल की आदत को कैसे छोड़ा जाए, काम को लगातार कैसे किया जाए और अपना फोकस इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि बड़े बड़े लक्ष्य भी आसान लगने लगें।
लेखक का मानना है डोपामिन डिटॉक्स का एक बड़ा मकसद है अपने दिमाग की अनावश्यक उत्तेजना को कम करना, ताकि ज़रूरी काम करने का मन खुद ब खुद बने। दिन की योजना, बिना प्लान कुछ नहीं चलता। सोचो, तुम सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और जीपीएस ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो आधा समय इधर उधर घूमने में निकल जाएगा। वैसे ही अगर दिन की शुरुआत में हमें पता ही ना हो कि हमें करना क्या है, तो दिन टाइम पास में चला जाता है। बस एक कागज़ और पेन लो, 3 से 5 ज़रूरी काम लिखो, महत्व के हिसाब से उन्हें क्रम में रखो और एक एक करके उन्हें पूरा करो। लेखक कहते हैं अक्सर सबसे ज़रूरी काम वही होते हैं जिन्हें हम टालते हैं, क्योंकि वे मुश्किल, बोरिंग या अनजाने होते हैं। डोपामिन डिटॉक्स इन्हें आसान बना देता है। जब हमें रोज का प्लान मिल जाता है तो अगला कदम है लंबे सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मान लो तुम्हारा सपना है मैराथन दौड़ना, तो तुम पहले दिन 42 किलोमीटर नहीं दौड़ोगे, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टेमिना बढ़ाओगे। लेखक का मानना है 5 या 10 साल के बड़े लक्ष्यों को छोटा, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कदमों में तोड़ दो। हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज सिर्फ एक काम कर सकता हूँ तो वह कौन सा होगा जिससे मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। अब प्लान बन गया है, छोटे छोटे कदम भी तय हो गए हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए चाहिए एक खास फॉर्मूला। उत्पादकता का फॉर्मूला, सिर्फ 3 शब्द। पहला, फोकस, ध्यान बनाए रखना और बाधाओं से बचना। दूसरा, निरंतरता, रोज, हफ्ते, महीने लगातार काम करते रहना। तीसरा, प्रभाव, ऐसे काम चुनना जिसका असर बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक यूट्यूब चैनल चलाते हो तो रोज वीडियो रिकॉर्ड करना, फिल्माते समय डिस्ट्रैक्शन को हटाना और ऐसे टॉपिक्स चुनना जो दर्शकों पर असर डाले, यही असली सफलता का फॉर्मूला है। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं होगा, इसे लागू करने के लिए चाहिए एक ज़बरदस्त फोकस टेक्निक। लेज़र शार्प फोकस लाओ। लेखक कहते हैं रोज सिर्फ 45 मिनट बिना रुकावट काम करो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए एक ही समय और एक ही जगह पर काम करो। काम शुरू करने से पहले एक ट्रिगर रखो, जैसे चाय पीकर बैठना। बस शुरुआत करो, कुछ मिनट टिके तो आगे आसान हो जाएगा। फ़ोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो, सोशल मीडिया से दूर रहो। 45 मिनट का काम, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक। सोचो, जैसे गेम खेलने में हम टाइम भूल जाते हैं, वैसे ही अगर किसी काम में डूब जाओ तो आधा काम तो खुद ही आसान हो जाता है। दोस्तों, टाल मटोल छोड़ना कोई जादू नहीं है, बस सही प्लान, सही माहौल और रोज का छोटा सा एक्शन चाहिए। लेखक का कहना है अगर आप रोज सिर्फ एक ज़रूरी काम पूरा कर लेते हैं तो समय के साथ आपकी ज़िंदगी बदलना तय है। दोस्तों, अब मैं अंत में आपको वो राज बताने वाला हूँ जो सिर्फ 10 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। इस किताब में एक शब्द आया था, विपश्यना, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये 10 दिन की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आप अपने मन की गहराई में उतरते हैं। विपश्यना एक मेडिटेशन सेंटर है जहां आप 10 दिन के लिए चुप रहते हैं, बाहरी दुनिया से कटकर सिर्फ अपने मन को समझते हैं। ये कोर्स पूरी तरह से मुफ्त है, ना कोई फीस, ना कोई दिखावा। इन 10 दिनों में आपको सिखाया जाता है सांस पर ध्यान लगाना, ताकि आपका फोकस लेज़र जैसा तेज हो जाए। शरीर और मन का संबंध समझना, जिससे आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें। विचारों को देखना बिना उसमें फंसना, ताकि गुस्सा, डर और बेचैनी आप पर हावी ना हो। वर्तमान में जीना, ताकि टाल मटोल और चिंता से छुटकारा मिले। मैं खुद एक विपश्यी हूँ और ये कोर्स 3 बार कर चुका हूँ, इसलिए मेरा अपना सुझाव है कि जो कुछ इस किताब में है वो आपको विपश्यना में 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। सोचिए, सिर्फ 10 दिन बाद आप वो इंसान बन सकते हैं जो आपकी सोच, अपनी भावनाओं और अपने समय का मालिक हो। दोस्तों, ये मौका आपके सामने है, बस एक कदम उठाने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये 10 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दें।